नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो स्टोरी लेकर आई हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। मम्मी, पानी पीना है मुझे, मेरे 9 साल के बेटे ने धीरे से मुझे जगाते हुए कहा। मैं गहरी नींद में थी, फिर भी उठ बैठी। माँ जो थी, बेटे ने पानी पिया और मोबाइल में गेम खेलने लगा। मेरी आंखों से नींद भी शायद रूठ कर खेलने चली गई। रात के सफ़र में गाड़ी की आवाज़ अलग ही सुनाई दे रही थी। मैं मुंबई से दिल्ली अपनी माँ से मिलने आ रही थी। खिड़की से बाहर देखा तो बहुत सारे पेड़, शहर, गांव और जलते हुए बल्ब जिंदगी की तरह पीछे छूटते जा रहे थे। ऊपर की बर्थ पर बैठा एक आदमी मुझे लगातार घूर रहा था। मैं डर गई। फिर अचानक वह नीचे उतर आया और मुझे नमस्ते कहकर मेरे पास ही बैठ गया। अरे तुम? मैंने आश्चर्य से पूछा। जी मैम, उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्या कर रहे हो आजकल? जी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। किस चीज़ की? एज अ डॉक्टर, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। यह सब कुछ आपकी बदौलत है। अगर आप मुझे नहीं समझाती तो मैं न जाने क्या कर बैठता। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव आ गए। अरे नहीं, हम एक ही स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो यह तो हमारा कर्तव्य बनता है एक दूसरे को नेक सलाह और मार्गदर्शन करना। मैंने बहुत बदतमीजियाँ की आपके साथ, फिर भी आपने मुझे समझाया ही। अरे कोई बात नहीं, छोड़ो उस बात को। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी शादी हो गई? हाँ। निकिता नीचे आओ, उसने आवाज़ दी तो एक बेहद खूबसूरत सी लड़की उतरकर नीचे आई और उसने हाथ जोड़कर मुझे नमस्ते किया। हम तीनों बहुत देर तक बातें करते रहे। निकिता ने बताया कि अक्सर ये आपके बारे में मुझे बताते थे। हम कभी मुंबई आएंगे तो आपसे ज़रूर मिलेंगे, कहकर वो दोनों उतर गए। मगर अब मेरी नींद आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। यह उस समय की बात थी जब अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था। उसमें दिलीप भी पढ़ाता था। वह उम्र में मुझसे पूरे 8 साल छोटा था। दिलीप का आकर्षण मेरे प्रति बढ़ता ही जा रहा था। वह बोलने के जैसे मुझसे बहाने ढूंढता रहता था। अगर मैं किसी साथी अध्यापक से बात करती तो ये बहुत चिढ़ जाता था। एक दिन तो हद ही हो गई। उसने मेरे रजिस्टर में आई लव यू लिखकर एक पेपर रख दिया। रजिस्टर प्रिंसिपल के हाथ में चला गया। उन्होंने मुझे बुलाया और सब कुछ बताया। मैंने दिलीप को बुलाकर बहुत समझाया, मगर वह तो पागल सा हो गया था। मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगा। और वह पूरी रात मुझे मैसेज और कॉल करता था। मैंने उसकी माँ से मिलकर उसकी सारी बात बताई। तब सबने उसको समझाया। उसी साल मेरी शादी हो गई और मैं दिल्ली से मुंबई आ गई। उसकी माँ ने बताया कि मेरी शादी वाले दिन वह बहुत रोया था। उसकी माँ ने उसको समझाया। फिर उसका पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर आ गया। परिणाम एज अ डॉक्टर सबके सामने था। मेरी समझदारी और उसकी माँ के हौसले ने एक नवयुवक को भटकने से बचा लिया। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।